हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप। फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि सेम स्टेट में परचेज या सेल करने में उसका जीएसटी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदर स्टेट से अगर परचेज या सेल करते हैं तो उसका जीएसटी ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, सेम स्टेट में अगर परचेज या सेल करते हैं उसका जीएसटी ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर उसके बाद क्या एडजस्टमेंट होगा, कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ये मैं टोटल इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं पहले ही बताया था जीएसटी का एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह का है। एक है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तीसरा है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम सेम स्टेट में परचेज या सेल करते हैं तो उस पर लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर हम अदर स्टेट से परचेज या सेल करते हैं तो उसमें लगता है आईजीएसटी। तो चलिए दोस्तों इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा टैली पे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटसाइड स्टेट में परचेज या सेल का एंट्री क्या होगा। तो आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स पे। पहले हम कुछ परचेस कर लेते हैं। परचेस वाउचर पे आएंगे तो मान लीजिए मॉडर्न कंप्यूटर से हमको 2 कंप्यूटर खरीदना है। ये आउट ऑफ स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट से मैं 2 कंप्यूटर खरीदूंगा, तो उसका क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ और सी देके मॉडर्न कंप्यूटर सिंडिकेटर्स, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे एक परचेज लेजर खोल लेता हूँ। यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेता हूँ कंप्यूटर। इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ। तो मान लीजिए 2 कंप्यूटर खरीद रहे हैं जिसका रेट है 20,000। टोटल आ गया 40,000 इसका वैल्यू है। तो इस पे जीएसटी क्या लगेगा। तो जीएसटी मैंने अब दोस्तों आपको बताया था, अगर आउट ऑफ स्टेट परचेज या सेल होता है तो उसमें आईजीएसटी लगता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ये आउट ऑफ स्टेट का परचेज या सेल एंट्री कर रहा हूँ, तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो एंटर दीजिए, यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कीजिए, ऑल्ट सी दे दीजिए, यहाँ लिखिए इनपुट आईजीएसटी, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दे दीजिए, अदर्स दे दीजिए, इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। तो दोस्तों पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली अभी तक फिक्स्ड कोई रेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं सभी टैक्स को मैं 10% मान के चलता हूँ। फिर जब अमेंडमेंट आएगा जितना भी रेट होगा आप उसी हिसाब से उस रेट को बैठा दीजिएगा। मैं यहाँ पे 10% रेट के हिसाब से चलता हूँ दोस्तों। तो टोटल वैल्यू है 40,000, तो इनका 10% क्या होगा 4,000, तो यहाँ पे दे दीजिए 4,000। देखिए दोस्तों, ये आउट ऑफ स्टेट का परचेज हो गया, ये है परचेज एंट्री। तो आपको दोस्तों याद रखना होगा कि आउट ऑफ स्टेट में क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी आएगा। ओके दोस्तों, इसको सेव कर लेते हैं। फिर एक सेल एंट्री कर लेते हैं। सेल वाउचर पे जाते हैं, यहाँ एक पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कमल को सेल कर रहा हूँ, सैनिटेटर्स सेव। यहाँ सेल का लेज़र खोल लीजिए, इसको सेव कर दीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए। तो मान लीजिए कमल को 2 कंप्यूटर सेल कर रहा हूँ, कितना का रेट से, 25,000 का रेट से। तो टोटल आ गया 50,000। तो दोस्तों यहीं पे भी एक ही बात है, अगर हम आउट ऑफ स्टेट से परचेस करते हैं तो आईजीएसटी लगता है,
अगर आप मैं आउट ऑफ स्टेट सेल करता हूँ तब भी IGST लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या दोस्तों, ऑल्ट सी दे दीजिए, यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लीजिए, आउटपुट IGST। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम परचेस किए थे तब वहाँ क्या दिए थे, इनपुट IGST। अब क्या दे रहे हैं सेल के वक्त, आउटपुट IGST। हाँ दोस्तों, ये आप वैट का एंट्री किया है ना, इनपुट वैट आउटपुट वैट, उसी हिसाब से इसी GST का भी एंट्री ऐसे ही होगा। तो जब परचेस करते हैं तब इनपुट आएगा, जब सेल करते हैं तब आउटपुट आएगा। इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे दे दीजिए, सेव कर दीजिए। तो दोस्तों 10% मान के चलते हैं हम लोग, तो 50,000 के ऊपर 10% क्या होगा, 5,000। टोटल व्हील वैल्यू हो गया 55,000। तो दोस्तों ये हो गया आउट ऑफ स्टेट परचेज एंड सेल, कितना परचेज किए कितना सेल किए। अब दोस्तों आ जाइए कि सेम स्टेट में परचेज और सेल करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले परचेस कर लेते हैं, सेम स्टेट से परचेस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पार्टी ले लेते हैं, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी दोस्तों, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। यहाँ पे ले लीजिए परचेस। अब सेम स्टेट में है, हम कोई दूसरा कोई आइटम ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम सेम स्टेट में साउंड सिस्टम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे एक साउंड सिस्टम का आइटम खोलना होगा, ऑल्ट सी दे दीजिए, साउंड सिस्टम। मान लीजिए 6 पिक्स साउंड सिस्टम खरीद रहे हैं, 5,000 इसका रेट है, तो टोटल वैल्यू हो गया 30,000। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखने वाला है, ये तो एक्चुअली सेम स्टेट परचेज है, तो इसमें क्या लगेगा, जी हाँ दोस्तों, SGST लगेगा एंड CGST लगेगा। तो यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कीजिए, ऑल्ट सी देके, इनपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर्स, सेव। तो 30,000 का 10% क्या होगा, 3,000। यहाँ पे फिर एक लेज़र खोल लीजिए, ऑल्ट सी देके, इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर्स, इसको सेव कर लीजिए। इसका भी 10% 30,000 के ऊपर क्या होगा, 3,000। तो देखिए दोस्तों, टोटल व्हील वैल्यू हो गया 36,000, यानी कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 36,000 देना है। तो ये हो गया सेम स्टेट में परचेज एंट्री, इसको सेव कर लीजिए। फिर अब आ जाइए सेम स्टेट में सेल का एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लीजिए, BK एसोसिएट्स कैंडिडेटर्स, इसको सेव कर लीजिए। सेल क्या सेल करेंगे, साउंड सिस्टम। कितना सेल करेंगे, 6 पीस। रेट कितना देंगे, 6,000 दे देते हैं, तो टोटल हो गया 36,000। तो इसका GST ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑल्ट सी दे दीजिए, आउटपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर्स, सेव कर दीजिए। 10% कितना होगा दोस्तों, हाँ 3,600। फिर आ जाएगा आउटपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर्स, इसको सेव कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 3,600। तो देखिए दोस्तों, टोटल व्हील वैल्यू हो गया 43,200। तो अब देखते हैं दोस्तों पूरे GST का क्या फिगर खड़ा हुआ है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं। बैलेंस शीट डिटेल्स कीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आ जाइए। देखिए दोस्तों, इनपुट CGST क्या हुआ है, 3,000।
इनपुट IGST क्या कितना हुआ है 4000, इनपुट SGST 3000, आउटपुट CGST 3600, आउटपुट IGST 5000, आउटपुट SGST 3600। अब दोस्तों इसको आप एक रफ पर लिख लीजिए, कितना आउटपुट CGST, कितना इनपुट CGST, कितना आउटपुट SGST, कितना इनपुट SGST, ये सब आप एक रफ पर लिख लीजिए। फिर इसका एडजस्टमेंट एंट्री आपको दिखाऊंगा और कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ये आपको दिखाता हूं। अब यहां से आ जाइए दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर पे, जर्नल वाउचर। अब आ जाइए, तो आपने राफ में लिख लिया। अब मैं एक एडजस्टमेंट एंट्री करता हूं। पहले तो आप ले लीजिए आउटपुट IGST। आउटपुट IGST कितना था दोस्तों 5000, आप यहाँ पे 5000 दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसको डेबिट कर दीजिए, दे दीजिए आउटपुट CGST। आउटपुट CGST कितना था दोस्तों, हाँ 3600। फिर इसको डेबिट कर दीजिए, फिर यहाँ पे ले लीजिए आउटपुट SGST कितना था दोस्तों 3600। ये टोटल आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये मैंने, ये टैक्स कब खड़ा हुआ है, जब मैंने सेल किया है तब पार्टी से मैंने जितना टैक्स ले रखे हैं वही टैक्स ये है 5000, 3600, 3600। अब परचेज करने के समय हम लोग कितना टैक्स पे कर दिए हैं ऑलरेडी, उस टैक्स को आपको क्रेडिट करना है। यहाँ पे पहले ले लीजिए इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना दिए थे दोस्तों 4000, फिर क्रेडिट कर दीजिए, इसको ले लीजिए इनपुट CGST। इनपुट CGST कितना था दोस्तों 3000, फिर ले लीजिए इनपुट SGST। इनपुट SGST कितना था दोस्तों 3000। अब आइए दोस्तों, अब देखिए आप जब अदर स्टेट में माल खरीदे थे, सॉरी अदर स्टेट में जब आप, हाँ सॉरी अदर स्टेट में आप जब माल खरीदे थे कितने दिए थे 4000, और आउट ऑफ अदर स्टेट में जब आप माल बेचे थे तब कितने लिए थे आपने 5000। यानी कि आपने पार्टी से 5000 टैक्स ले कलेक्ट करके रखे, और आपने जब माल परचेस किए थे तब 4000 दिए थे। तो एक्चुअली आपको IGST कितना देना होगा आपको 1000। तो 5000 आप लेकर रखे थे और 4000 आप दिए थे, तो आपको IGST कितना देना है 1000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लीजिए, Alt+C, IGST पेएबल, IGST पेएबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर रख दीजिए, अदर्स कर दीजिए, इसको सेव कर लीजिए। तो कितना था दोस्तों 1000 ले लिया, फिर एंटर दीजिए। सॉरी दोस्तों मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। अब आ जाइए, सेम स्टेट पर आप जब परचेज किए थे तब CGST कितने दिए थे 3000। आप जब सेम स्टेट में परचेज किए थे CGST कितने दिए थे दोस्तों, देखिए यहाँ पे इनपुट CGST 3000 आप दिए थे। जब सेम स्टेट पे आप सेल किए थे तब आप कितने लिए थे, पार्टी से कितने लिए थे 3600। यानी कि 3600 आप लेकर रखे थे और 3000 दिए थे। तो गवर्नमेंट को अभी कितना देना होगा, इसको लेस करके 600 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को देना है। तो अब यहाँ पे एक और लेज़र क्रिएट कर लीजिए, Alt+C, CGST पेएबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से दे दीजिए, अदर्स दे दीजिए, इसको सेव कर लीजिए।
कितना होगा दोस्तों? हाँ 600। फिर एंटर दीजिए, फिर आइए। अब देखिए दोस्तों, अब जब परचेस किए थे तब SGST कितने दिए थे? सेम स्टेट में अब जब परचेस किए थे आप SGST दिए थे कितना? 3000। और जब सेम स्टेट में सेल किए थे तब आप टैक्स लिए थे कितना पार्टी से? 3600। तो इसको लेस करके आपको कितना CGST देना होगा? सॉरी SGST देना होगा। SGST भी देना होगा आपको 600। एंटर दीजिए। यहाँ पे एक और लेज़र क्रिएट कर लीजिए, आउटपुट SGST। सॉरी ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा SGST पेएबल। SGST पेएबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर्स, इसको सेव कर दीजिए 6000। तो देखिए दोस्तों, ये है टोटल एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको कितना कितना गवर्नमेंट को देना है? IGST देना है 1000, CGST देना है 600, SGST देना है 600। इसको सेव कर लीजिए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट पर देख लीजिए। आ जाइए ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर। देखिए दोस्तों, यहाँ से इनपुट IGST, आउटपुट CGST, इनपुट SGST, ये सब हट गया। यहाँ सिर्फ रह गया कितना? CGST पेएबल रह गया, IGST पेएबल रह गया, SGST पेएबल रह गया। यानी कि ये टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब हम पे करेंगे, इसको देख लीजिए, पेमेंट का एंट्री तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। पेमेंट का वाउचर ले लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। IGST पेएबल कितना था दोस्तों? 1000। फिर इसको डेबिट कर लीजिए। CGST पेएबल, CGST पेएबल कितना था दोस्तों? 600। फिर डेबिट कर लीजिए। SGST पेएबल कितना था दोस्तों? 6000। तो ये हो गया टैक्स पेमेंट का एंट्री। इसको सेव कर लीजिए। अब बैलेंस शीट पे आ जाइए। देखिए पूरा टैक्स यहाँ पे नील हो गया, कुछ नहीं है। ये है दोस्तों टोटल GST का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई और भी इसको सीख पाए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।